इतने दिनों बाद सुबह सुबह बबीता जी का दर्शन हुआ है। लगता है आज का दिन जबरदस्त जाएगा। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। ये क्या क्या? आप कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, मैं जरा दुकान जा रहा हूँ। पर वो 12 बजे तो मेरी फ्रेंड रत्नावली आने वाली है ना? नहीं पता है, 12 बजे तक वापस आ जाऊंगा। ओके, चलो ग्रेट। वैसे बबीता जी, ये रविवार के सुबह सुबह आप कहाँ से आ रहे हैं? बस मैं मार्केट गई थी थोड़ा सामान लेने के लिए। बबीता जी, ये क्या? क्या? आप क्यों गए? अय्यर भाई को भेजना चाहिए ना। चलो, अय्यर भाई को रविवार के सुबह देर तक आराम करना है तो मुझे बोल दिया होता, मैं जाके लेके आता। आप क्यों गए? वैसे जेठा जी, संडे मॉर्निंग का तो आप भी लेट से ही उठते हो ना? आपको पता है? मतलब आपको कैसे पता? बस पता है। दया ने बताया होगा नहीं? ऑफ कोर्स। क्या दया भी ना। चलिए अब जल्दी से दुकान जाएंगे, नहीं तो 12 बजे तक वापस नहीं आ पाएंगे। अरे सवाल ही नहीं उठता मैं 12 बजे तक वापस ना आऊं बबीता जी, क्योंकि जब से दया ने मुझे ये रत्न वाले लॉकेट की खासियत के बारे में बताया है ना, तब से तो मैं एकदम उत्सुक हो गया हूँ आपकी सहेली से मिलने के लिए। दया भाभी ने आपको इस रत्न की खासियत के बारे में सब कुछ बता दिया? हाँ। क्या बताया उन्होंने? ये कि ये रत्न वाला लॉकेट पहनने से बहुत बड़े बड़े फायदे होते हैं। अभी वो फायदे एग्जैक्टली क्या होते हैं वो आपकी सहेली भी 12 बजे आके बताएगी। ओके ग्रेट, बस इतना ही बताया ना उन्होंने? इतना ही मतलब और भी कुछ बताने लायक था? नहीं, मतलब इतना कुछ बता दिया उन्होंने। That's it. Thank God. मुझे तो लगा जेठा जी को पता है कि पति का चक्कर हो तो रत्न का रंग काला पड़ जाता है, और जेठा जी ने अब तक सबको बता दिया होगा। और हाँ, बोलिए। नहीं, आप बोलिए। नहीं, पहले आप बोलिए। अरे आप बोलिए ना। अरे लेडीज फर्स्ट, बबीता जी बोलिए ना। अरे मैं सिर्फ यही बोल रही थी कि आप जल्दी से दुकान जाइए और 12 बजे तक जल्दी से वापस आइए। एक बात तो कहनी पड़ेगी बबीता जी। जी? आप जिस चीज में रस लेती है वो चीज एकदम खास हो तो ही आप रस लेती है, नहीं? मीनिंग है? मतलब किसका? अभी आपने कुछ बताया ना, कुछ रस समथिंग। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप जिस चीज के साथ जुड़ती है वो चीज एकदम खास हो तो ही आप जुड़ती है, नहीं? हाँ। तो ये रत्न वाला लॉकेट भी एकदम खास होगा आपकी तरह, इसलिए आप जुड़ी है, नहीं? वो तो है। बस पहुंच गया। देखो बाहर देखो, मैं दिख रहा हूँ, है कि नहीं? हाँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं पहुंच गया। ओके ना, रुकेगा? आगे। चलो बबीता जी, मैं निकलता हूँ और 12 बजे पहुंच जाऊंगा, चिंता मत करना। ओके, बाय बबीता जी, बाय। ये भाई जरा देख के चला करना भाई। सॉरी जेठा भाई। ऐसे फोन पे बात करते करते चलना अलाउ नहीं है। लाइसेंस किधर है? सॉरी यार। बबीता जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अब्दुल भाई। क्लब हाउस में सारी तैयारी हो चुकी है। ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलो मैं चलता हूँ। चलो अच्छा है, घर जाके रत्नावली को बोल देती हूँ कि वो टाइम पे आ जाए। ओ लाला, गुड मॉर्निंग बबीता। हाय रत्ना, गुड मॉर्निंग। और क्या न्यूज है? गोकुल धाम की लेडीज का निशाने पर तीर लगा या नहीं? हाँ, तीर तो बराबर निशाने पे लग चुका है। हम सब के पतियों ने लॉकेट पहन लिया है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। अब आएगा मजा। वेल, अभी जो भी करना है तुम्हें करना है। तुम 12 बजे हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में आ रहे हो ना? हाँ, जरूर आऊंगी। ग्रेट। और लॉकेट पर स्प्रे छिड़क कर ये भी पता लग जाएगा कि तुम लोगों के पतियों के मन में तुम लोगों को लेके प्यार है या नहीं। वेल, प्यार ना होने के तो बिल्कुल चांसेस नहीं है। हाँ, फिर भी क्या पता किसी पति के लॉकेट का रत्न काला हो जाए। आई होप नॉट, बट फिर भी देखते हैं। हाँ, लेट्स सी। ओके, बाय। बाय। मैं एक बार सारी लेडीज से कंफर्म कर लेती हूँ। हाय, अच्छा सुनो, मेरी रत्नावली से बात हो चुकी है। वो 12 बजे हमारी सोसाइटी क्लब हाउस में पहुंच जाएगी। ओके? हाँ, वेरी गुड। चलो सरस। अच्छा सुनो, किसी के पति ने लॉकेट निकाल तो नहीं दिया ना? नहीं निकाला है, रखा है बस तपे की। नहीं। एविरिटी उतार से, हाँ, चांस ही नहीं। ग्रेट। हाँ, तारक ने तो लॉकेट पहना हुआ है। और हाँ, बाय द वे, किसी के पति को कोई डाउट तो नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। अरे टप्पू के पापा को फिर से शंका हो गई थी। तो फिर? अरे फिर क्या, मैंने तो उनको कह दिया
बबीता जी के साथ बात कीजिए। और पता है बबीता जी का नाम पढ़ते ही उनकी सारी दलीलें एकदम बंद हो गई। वेरी गुड। ओके देन, तो फिर देखते हैं 12 बजे रत्नावली के रत्न हमारे पति के मन के कौन से राज बताते हैं। यस, देखते कि वो हमें प्यार करते हैं कि कहीं और उनका कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन मान लो हम में से किसी के पति के रत्न का रंग काला हो गया तो? अगर भाई ना ना माता जी ना। कुमारियो, नहीं रे नहीं। कोमल भाभी ऐसा क्या बोल रही है आप? बी पॉजिटिव। ओके। हाँ कोमल भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ कोमल भाभी, आप ऐसा सोचिए ना कि थोड़ी ही देर में हमें पता चल जाएगा कि हमारे पतिदेव हमें कितना प्यार करते हैं और हमें कितनी खुशी मिलने वाली है। हाँ, ये तो है। हाँ એવું જ થશે। हाँ बिल्कुल। तो हम सब लोग मिलते हैं 12 बजे क्लब हाउस में। हाँ हाँ चौक्कस। हाँ ठीक है बेटा बेटा, बाय। यस, ओके, बाय, सी यू। ये स्टेशन मिल क्यों नहीं रहा है? आओ 11:30 बज चुके हैं। तो रोज ही बजते हैं ना माधवी। आओ 12 बजे क्लब हाउस में पहुंचना है, याद है ना? हाँ याद है। हाँ तो एन वक्त पे सोसाइटी के काम लेके मत बैठ जाना आप। नहीं सॉरी भाई। तूफान का नाम लिया और तूफान हासिल। अरे भाई सोडी जरा आराम से गुड मॉर्निंग किया कर भाई। तुम्हारी इस गुड मॉर्निंग के चक्कर में कहीं हड्डी वड्डी ना टूट जाए कभी। ओ पिलो, ओ कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटेगी। और अगर टूट भी गई ना तो मैं ही तोड़ दूंगा। ओ भाई तुम हड्डियों के नहीं गड्डियों के डॉक्टर हो। और फिर भी कुछ नहीं होगा पिलो। और ठीक है ना यार। तेरी ओ हमने तो अपनी रुमाल क्या बात है। भाई साहब आप किस लिए आए थे वैसे? ओ मैं ओ चलना यार, थले चलते हैं नीचे। लेकिन 12 बजे में टाइम है अभी। ओ पिलो, ओ यार दोस्त मिलेंगे तो गप्पे शप्पे लगाएंगे ना। हाँ ये अच्छा आइडिया है, चलो चलो। हाँ हाँ, पर याद से क्लब हाउस में 12 बजे पहुंच जाना है। क्या है, आपके गप्पे शप्पे कभी खत्म ही नहीं होते ना, इसलिए। जैसे आप लेडीज लोगों की गॉसिप शॉसिप खत्म नहीं होती है। हाँ क्या बात बोले सोडी। क्या बोला इस बड़ी? चलो चलो मालूम नहीं होके मिलते हैं। चल याद रखो 12 बजे। जाने। फिरो तू एक काम कर, तू हाथी भाई को बुला, मैं बाकी सबको बुलाता हूँ। ओके हाथी भाई। ओ मेहता साहब, मेहता साहब। ओ पोपो, अय्यर, बेटा बेटा। हाँ बोलो बड़े मास्टर। अरे मैं सोच रहा था कि हम लोग जरा गप्पे मारते हैं दोस्त लोग। क्या है अभी 12 बजने में टाइम है, लेकिन तब तक हम लोग गप्पे मारते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ। चलो। क्या हो गया भाई सोडी, क्यों चिल्ला रहा है? अरे मेहता साहब, ओ मैंने कहा अभी 12 बजे की मीटिंग में तो बहुत टाइम है, तो यार दोस्त मिल गए, थोड़े गप्पे शप्पे लगा लेते हैं। क्यों नहीं भाई, बड़ा ही नेक विचार है। संडे का दिन होता ही दोस्तों से गप्पे मारने के लिए। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग आओ भाई आओ। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। सबको बुला लिया सोडी ने? ओ मेहता साहब, वो जेड़ा बड़ा को फोन तो लगाओ, आवाज मारी फिर भी नहीं आया यार। हाँ आ जाना चाहिए वैसे तो। बोलिए बोलिए माता साहब। अरे जेठालाल कहाँ भाई, नीचे आ जाओ। यहाँ कंपाउंड पे दोस्तों की महफिल लगी हुई है भाई, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अरे भाई मेरी महफिल तो यहाँ गोडाउन में जमी है भाई। क्या तुम घर पे नहीं हो? कमाल है, घर पे नहीं है, वो दुकान पे चला गया यार। बोला एक मिनट में बात तो करने दो ना। करो जी करो। अरे भाई हम धंधे वालों का आप जैसा नहीं है भाई कि छुट्टी तो छुट्टी। हमको तो छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है भाई। साफ साफ बात करो ना जेठालाल, क्या कहना चाहते हो? अरे क्या बताऊं, मैं तो सब एक अर्जेंट काम से मुझे जरा दुकान आना पड़ा है। अरे जेठालाल ऐसे थोड़ा ही चलता है भाई। तुम्हें मालूम है ना वो बबीता जी की सहेली आने वाली है 12 बजे रत्नावली क्लब हाउस में प्रोग्राम रखा हुआ है, और तुम ऐसे चले? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तुम गुठली नहीं मार सकते जेठालाल। हाँ बोलो आने के लिए और समय पे पहुंच जाए। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी आ जाए। अरे वही बोल रहा हूँ ना भाई, एक मिनट बोलने दो ना। हाँ जेठालाल सुना ना, सब क्या बोल रहे हैं, ऐसे गुठली नहीं मार सकते, आना पड़ेगा तुम्हें भाई। अरे नहीं नहीं गुटली नहीं मार रहा हूँ, 12 बजे तक मैं आ जाऊंगा, बस अभी थोड़ी देर में निकल ही रहा हूँ। ठीक है मैं इंतजार करता हूँ। अरे जेठालाल को दुकान पे कोई काम था तो चला गया, लेकिन आ जाएगा 12 बजे के पहले आ जाएगा। चंगा जी चंगा, बढ़िया हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार तुम बाहर क्यों जा रहे हो भाई? 12 बजे सब क्लबों से मिलने वाले, तुम नहीं आने वाले? ये सही बात नहीं है, ये तो गलत बात है। अय्यर ब्रा,
तू सीधे कमाल कर देता। हम लोग मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं और तुम घूमने के लिए जा रहे हो। यार भाई रत्नावली तो बबीता जी की सहेली है ना, तो तुम्हें तो उस मीटिंग में होना ही चाहिए। तुम कैसे बाहर जा सकते हो? मेहता साहब, आप लोगों को किसने बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ? अभी भिड़े ने बोला ना। आत्माराम, तुमको किसने बोला? हमारे हुलिया ने। हुलिया? मैं किसी हुलिया को नहीं जानता। यार ये जो तुम छलिया बन के जा रहे हो ना, इसी को हुलिया कहते हैं। ये देखो वेलवेट का कोट, जीन्स, स्पोर्ट शूज, ब्लू गॉगल। ऐसे कोई मीटिंग में तो जाता नहीं, शायद इसलिए भिड़े को लगा होगा कि तुम बाहर जा रहे हो। क्यों भिड़े? हाँ बिल्कुल, मैं तो क्लब हाउस पे गॉगल पहन के कौन आता है? नहीं वो क्या है, मैंने सुना है कि रत्नावली बहुत स्टाइलिश है। मुझको भी मालूम पड़ना चाहिए कि गोकुल धाम के जेंट्स भी कुछ कम नहीं है। अय्यर भ्रा, ये तो चीटिंग है यार। वो हमको भी बता दे, हम लोग भी तैयार व्यार होके सूट पहन के आते यार। ये सॉरी, हम सब तो तैयार ही है ना। हमें जाना कहाँ है? अपनी सोसाइटी में तो जाना है, क्लब हाउस में। अच्छे लग रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, मैं तो एवरीवन रूम पर नरला इरके सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओ अय्यर भ्रा, ओए गलते दसो। ओ ये बबीता जी की जो दोस्त है रत्नावली, ये हम लोगों को रत्नों के बारे में क्या बताने वाली है? ओ ये रत्नों का चक्कर क्या अभी? क्या एग्जैक्टली तो मेरे को भी मालूम नहीं है। अभी वो क्लब हाउस में जाकर ही पता चलेगा। मुझे भी इतना ही पता है कि वो रत्नों की खास जानकार है और माधवी ने उसके पास से ये लॉकेट लिया है। अरे हाँ, ये अंजलि ने ये पहना है मुझे। मुझे भी कोमल ने दिया है, ये रोशन डार्लिंग ने यार। अरे ये मेरे को भी बबीता ने दिया है। दोस्तों, आप लोगों को ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि सबसे पहले तो इतने बड़े रत्न का लॉकेट गिफ्ट में देना, यही बड़ी अजीब बात है। और उसके अलावा गोकुलधाम की सारी लेडीज ने अपने अपने पतियों को एक साथ सेम गिफ्ट, कुछ अजीब नहीं है? करेक्ट? अरे थोड़ी क्या मेहता साहब, ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, कल रात को जेठा भाई भी तो बोल रहे थे कि लेडीज लोगों की कोई सीक्रेट बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। ओह दोस्तों, भाई हैप्पी संडे मॉर्निंग। ओह यार भाई, आप तो गजब लग रहे हैं। थैंक यू। क्या बात है भाई, सुबह सुबह दोस्तों की महफिल जमी हुई है। ओ महफिल तो कल शाम को अब्दुल शॉप पे भी जमी थी, पर आपके पास टाइम कहाँ है हम यारों के लिए? भाई आजकल ऑफिस में बहुत काम रहता है। भाई अंतरराष्ट्रीय अखबार का वरिष्ठ युवा पत्रकार होना आसान काम नहीं है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कल भी रात को लेट हो गया था और आज भी देखो संडे, फिर भी सुबह सुबह ऑफिस जा रहा हूँ। पोपटलाल, हो सके तो थोड़ी देर रुको, 12 बजे क्लब हाउस पे एक छोटा सा फंक्शन है, वो अटेंड करके जाओ। कैसा फंक्शन? ओ हाँ यारा, तो हमको तो हमारी बीवियों ने बता दिया था, पर पोपो को कौन बताएगा? कल अब्दुल शॉप पे भी तो नहीं आया था। तो कैसा फंक्शन, फोन करके बता देते। अरे तुम्हारा मिस कॉल नहीं है तो फोन कैसे करता मैं? अरे भाई, मुझे सपना आएगा कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है, फोन तुम्हें करना चाहिए, मैं मिस कॉल क्यों करूंगा? क्या है, तुम्हारे मिस कॉल करने के बाद तुम्हें फोन करने की इतनी आदत पड़ गई है ना। छोड़िए, कोई ये बताएगा फंक्शन क्या है? पोपटलाल, बबीता का सहेली हम सबको मिलने के लिए आ रहा है। बबीता जी की सहेली, वो रत्नावली जी? तुम रत्नावली को जानते हो? हाँ, कल ही मिला था उनसे। कमाल का टैलेंट है उनके पास। वो जो वो लॉकेट देती है ना रत्नों वाला, तो गजब होता है। और जब उन्होंने मुझे वो लॉकेट का और रत्नों का सीक्रेट बताया, वो तो सुन के मैं हक्का बक्का रह गया। लॉकेट का सीक्रेट? हाँ, लॉकेट के रत्नों का खास सीक्रेट। क्या क्या? पप्पू, वो रत्नों में क्या सीक्रेट है भाई? हाँ भाई पोपटलाल, जल्दी से बता दो। कल रात से हम सबने ये लॉकेट पहना है, ये देखो। सबके मेरा ये पहन के बैठे। अरे अब सबको मेरी बहनों ने लॉकेट पहना दिया। मजा आ गया। ये पोपटलाल इतना हद क्यों हो रहा है? ओ भाई, हंसना बंद करो। लॉकेट का सीक्रेट क्या, ये बताओ। हाँ, मतलब मेरी बहनों ने आपको लॉकेट के रत्नों के रंग बदलने के बारे में कुछ नहीं बताया? कहते ये रत्न रंग बदलता है? भाई पप्पू, और झूठ बोलता है। और मेरे लॉकेट के रत्न ने तो कोई रंग नहीं बदला। हाँ, मेरे भी नहीं बदला है। हाँ, मेरे ने भी नहीं। बिल्कुल। अरे भाई पोपटलाल, क्या चक्कर है रत्नों के रंग बदलने का? अरे भाई, यही तो सीक्रेट है। अभी इसमें क्या सीक्रेट है? पोपटलाल साहब बताओ। हाँ, अरे भाई बता दिया तो सीक्रेट का आएगा।
मुझे लगता है कि मेरी बहनों का आप सबके लिए खास सरप्राइज है। वो साफ साफ बताओ ना लॉकेट का सीक्रेट क्या है भाई? अच्छा ठीक है, सब लोग आ गया। हाँ, आ जाओ आ जाओ। सीक्रेट लॉकेट में नहीं, लॉकेट के रत्न में है। तो रत्न का सीक्रेट बता दो। हाँ रत्न का जो सीक्रेट है ना, वो खास सीक्रेट, और वो सीक्रेट मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। तू नहीं बताएगा तेरी तो। अरे बता रहा हूँ, पक्का पक्का बता रहा हूँ। बता रहा है नहीं तो मैं उतार उतार पक्का। हाँ उतार बता रहा हूँ। उतार चप्पल पा। अब बताओ। बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। देखिए आप लोग गौर से सुनिए, ये जो सीक्रेट है रत्नों का, वो सोसाइटी में या तो सिर्फ मेरी बहनें जानती है या मैं। अरे हाँ पाया। अब मेरी बहनों ने तो आप लोगों को ये सीक्रेट बताया नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को रत्न का सीक्रेट बताऊंगा। तो भाई आप लोग सीक्रेट सुनने के लिए तैयार हैं? बोलो भाई। फिर भी नहीं बताऊंगा। ये क्या बतौले? नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। आगे बताना, कोई आगे बताना। बाबू अब तो तेरे को सीक्रेट बताना ही पड़ेगा। अब बोलो बुड़बक, कहाँ जाओगे? अब आया है पोपट पहाड़ के नीचे। खबरदार कोई भी अगर आ गया तो फिर से इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को मैसेज कर देगा, हेल्प। कर कोई नहीं जाएगा। आगे मत आना। आगे मत आना। आगे मत आना भाई। आगे मत आना। आगे मत आना। कोई आगे मत आना। आगे मत आना। आगे मत आना। अरे पोपो चांदा यार, पानी गिर रहा अरे पोपट लाल, अरे क्या कर रहे हो? मान जा यार, मान जा यारों के यार आ तू। पपड़लाल प्लीज मारे जाओ प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। पपड़लाल मैं इतना अच्छा तैयार होकर आया और तुम मेरे को गीला करता है। ये लो पोपट लाल, पानी क्यों वेस्टेज करो? बंद करो पानी। सही बात है भाई। अरे भाई मैं भी वही बोल रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो पानी वेस्ट करने के लिए। अरे पर वैसे भी पानी की शॉर्टेज है, पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बहनें नहीं चाहती है तो मैं नहीं बता सकता। अरे सोडी भाई, ये पोपट भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? पुलिस नहीं। अरे वो बाद में बोलता हूँ। अब्दुल इधर एक मिनट, इधर आ, एक मिनट इधर आओ। देखो कोई और आगे आया तो उसकी हालत भी अब्दुल के जैसी होगी। पागल हो गया भाई आज रत्नावली जी के रत्ना आप सबको बहुत मजा कराने वाले, तब मुझे याद करना। मैं चला काम पर। आगे मत आना, कोई आगे मत आना। भिड़े पानी बंद कर देना, पानी की बहुत शॉर्टेज है। पानी बंद कर देना, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। दोस्तों कैसा लगता है जब कोई दोस्त आपको चिढ़ाता है, जो बात जानने की बेहद उत्सुकता हो आप में, वो बात आपको बताता नहीं है या आधी अधूरी बता के भाग जाता है। यही किया पोपटलाल ने हमारे साथ। लॉकेट का कोई सीक्रेट है, लेकिन सीक्रेट क्या है ये नहीं बताया और भाग खड़ा हुआ। ये तो कमाल हो गया। अब लॉकेट में कोई सीक्रेट है, ये बात लेडीज जानती है, आप जानते हैं, पोपटलाल जानता है, लेकिन बस हम ही नहीं जानते। अब क्या होगा गोकुल धाम में महिला और पुरुषों के बीच में घमासान। जब पता चलेगा कि इस लॉकेट का सीक्रेट क्या है, जब ये पता चलेगा कि पतियों की परीक्षा ली जाने वाली है, तब क्या होगा? क्या पति परीक्षा देंगे, या कहीं ऐसा ना हो कि लॉकेट निकाल के फेंक ही दे? और मान लीजिए अगर परीक्षा देनी पड़ी तो सोचने वाली बात यह भी है कि इस परीक्षा पे कौन खरा उतरेगा, किसके लॉकेट के रत्न का रंग काला होगा। भाई इस गोकुलधाम सोसाइटी में 12 बजे किसके 12 बजने वाले हैं, ये तो तब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यानी कि अपनी पूरी उत्सुकता बनाए रखिए और हमारे साथ देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यहाँ जो भी होगा बड़ा ही मनोरंजक, धमाकेदार, ठाकेदार। बस देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.